डॉक्टर सस्मित पात्रा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस घड़ी में जब हम आपको स्वागत कर रहे हैं, मैं मेरे पार्टी बीजू जनता दल की तरफ से, हमारे माननीय नेता और माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी की तरफ से हम आपको वेलकम करते हैं, अभिनंदन करते हैं और ये आश्वासन के साथ करते हैं मान्यवर कि जो लक्ष्मण रेखाएं हैं हमारी संसदीय विधि व्यवस्था की, वह लक्ष्मण रेखाओं को माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने कभी लांघने का कोई स्कोप नहीं दिया और हमेशा से एक चीज हम सबको भी कहा है कि भी जब भी संसद में जाओ, मर्यादाओं की रक्षा करो और संसद उचित तरह से चल सके, इसका पूरा कोशिश करो। तो ये अवसर मैं लेना चाहता हूं मान्यवर, आपकी अध्यक्षता में, आपके मार्गदर्शन में, बीजू जनता दल इस सदन में जो गरिमा है, उस गरिमा को रखते हुए हमारे माननीय नेता श्री नवीन पटनायक जी के मार्गदर्शन में जो हमने सीखा है, उसके साथ हम इस सदन को स्मूथली और सुचारू रूप से चलाने में आपका पूरा सहयोग देंगे। मान्यवर, मैं ये अवसर लेना चाहता हूं ये कहने के लिए that you are a distinguished man of law who is presiding on the highest house of lawmaking. And as a distinguished man of law presiding over the house of lawmaking, आपकी जो rich experience है, जो vibrancy है, वो हम सबको एक अवसर देगा और सीखने के लिए। मान्यवर, कई माननीय सदस्यों ने आपकी इंटेलेक्ट के बारे में कहा, मैं आपके विशाल हृदय के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा। मान्यवर, कुछ ही दिन पहले मैं अपने परिवार के साथ सदन में आया था और सदन बंद था तो उनको घुमाने लेके आया था और जब मैं घुमाने लेके आया यहां पर तो मुझे सुनने में आया कि आप चेंबर में हैं, आए हुए हैं। स्वाभाविक तौर से आप अध्यक्ष हैं, माननीय उपराष्ट्रपति जी हैं, तो अपॉइंटमेंट लिया जाता है, प्रोटोकॉल लिया जाता है और उसके बाद आपसे मिला जाता है। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे लगा आपसे मैं मिला एक दो बार, मुझे लगा कि नहीं, मैं माननीय अध्यक्ष जी को एक स्लिप भेजता हूं कि मैं अपने परिवार के साथ आया हूं, क्या मुझे 30 सेकंड आपके मिल सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका इतना विशाल हृदय है कि आपने सिर्फ दरवाजे नहीं खोले, आपका दिल का हृदय खोला, पूरे परिवार को अंदर बुलाया, चाय पिलाई, गपशप करी और मेरे बच्चों को भी आपने इंस्पायर किया। ये बताता है कि किस तरह से आपका हृदय, आपकी सोच सिर्फ सांसदों के लिए नहीं, उनके परिवारों के लिए है और आपके जो विश्वास है कि किस तरह से आने वाले दिनों में इस सदन को और आगे लिया जा सकता है, ये इसका एक प्रतिबिंब है। मान्यवर, आपने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कल एक बहुत खूबसूरत बात कही, मैं शांत होकर सुन रहा था। आपने कहा that whenever there is any matter, I'll first look to the opposition, then I'll look to the government, and then again I'll look to the opposition. That shows the strength, that shows your commitment, that shows your vision of running the house, sir. I thank you for that. मान्यवर, आखिरी बात कहूंगा, ये सदन काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, हम उड़ीसा से आते हैं और कई ऐसे विषय होते हैं जो कि सदन में स्टेट्स के बारे में चर्चा होती है। मान्यवर, जब प्राइवेट मेंबर्स की तरह हम लोग आते हैं, हमारे जीरो आवर आते हैं, हमारे स्पेशल मेंशंस आते हैं, कई बार एडजर्न हो जाता है, धुल जाता है मान्यवर। तो एक अपेक्षा यह है कि हम जो रीजनल पार्टीज हैं, हमारे पास ज्यादा स्कोप नहीं होता बिल्स पे चर्चा करने के लिए, तो ये जो जीरो आवर्स रहते हैं, स्पेशल मेंशंस रहते हैं, अगर इसमें कोई प्रावधान आप करें जिससे कि रीजनल पार्टीज जो स्टेट से चल के आती हैं, इस काउंसिल ऑफ स्टेट्स में अपनी आवाज को और रख सके, ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स का जो सोच है, उस सोच को और गरिमा देगा। आखिर में मैं सिर्फ यही कहूंगा, उड़िया में दो शब्द कहूंगा कि आपको अनेक अनेक स्वागत, अनेक अनेक अभिनंदन, आमर समस्त शुभेच्छा आपको सहित रही, आपको सहित रहिबो, आपके साथ हमारी शुभेच्छाएं हैं, आपके साथ हमारा अभिनंदन है और हम आशा करते हैं आपके मार्गदर्शन में हम और आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।